इन दिस हेक्टिक वर्ल्ड हम कई बार अपने मेडिकेशंस या रूटीन्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, सो वी ऑब्वियसली नीड अ परमानेंट सोल्यूशन. सो दैट्स व्हाई आई चोज टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. 12 घंटे पहले दिन लगे, आज ऑलमोस्ट 5 घंटे के आसपास. टोटल इतनी लंबी सर्जरी होती है, लेकिन आपको टाइम का पता नहीं लगता जब आप बैठे होते हैं वहाँ पे. हाय, मेरा नाम अमन कुमार है. मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. मेरी एज 25 है और हेयर लॉस की प्रॉब्लम मैं पिछले 4-5 साल से फेस कर रहा हूँ. ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है हेयर लॉस की वजह से, बट देयर इज़ अ स्लाइट स्टिग्मा अमंग द सोसाइटी कि बाल होने चाहिए. सो आई थॉट कि हाँ, मैं भी एक ट्राई देता हूँ. एंड अभी इस यंग एज पे आई डोंट थिंक अभी हेयर फॉल होना चाहिए. सो आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ रेमेडीज, नॉट होम मेड रेमेडीज बट प्रोफेशनल ones like finasteride and PRP. They do improve the hair pattern and the hair density, but these things only last until unless you stop the medications. जब तक आप दवाई ले रहे हैं तब तक आपका हेयर पैटर्न या हेयर डेंसिटी रहेगा. जैसे ही आप वो स्टॉप करेंगे वो फिर से गिरने लग जाएंगे. एंड इन दिस हेक्टिक वर्ल्ड हम कई बार अपने मेडिकेशंस या रूटीन्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, सो वी ऑब्वियसली नीड अ परमानेंट सोल्यूशन. सो दैट्स व्हाई आई चोज टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. And while browsing for multiple clinics in India, I found this QHT clinic, and much of the results on this on their YouTube channel and the celebrities which have been operated over here, they had very good results, and most of them were satisfied with the results. I don't want to degrade any other or maybe just de-promote any other clinics. They might be doing also good, but what I personally have found that the kind of transplant that I need, that is needed for my the grade of hair fall and the whatever disease I am going through. So it is, I think this is the most perfect one for me. So मुझे QHT clinic के बारे में YouTube से पता लगा था, and फिर मैंने उनकी वेबसाइट भी जाके चेक करी. So I contacted the helpline number, and initially I was thinking कि time लगेगा, there will be slow response and they won't be interested because calls पे you know बहुत सारे लोग ही query पूछते होंगे. But to my surprise, इन्होंने बहुत जल्दी ही reply किया, and they asked very relevant questions to me. They asked me the kind of hair pattern I was going through, my family history, the photographs which I might be having of my scalp, and they were very prompt in their response. They sent me very precise. ऐसा नहीं कि time waste कर रहे हैं, they are just beating around the bush, but they really helped me in a great way. इन्होंने मुझे बताया कि that these are the graft numbers that I require, and they even asked me कि सर आप कब चाहते हैं कि hair transplant हो, not according to their dates, but when you are available, so that they can arrange themselves according to you, which is a very good thing. तो अभी मैं QHT क्लिनिक हरिद्वार में फिजिकली खुद आया हूँ आफ्टर ऑल द रिसर्च विच आई हैव बीन डूइंग सिंस द लास्ट 2-3 years. ऑब्वियसली एक महीने में तो कोई डिसीजन नहीं लेता है, एंड अभी मैं डॉक्टर से मिलने जाऊँगा. सम ऑफ द डाउट्स विच आई थिंक शुड बी पर्सनली क्लियर्ड बाय द डॉक्टर, वो मैं उनसे पूछूंगा, एंड होपफुली एवरीथिंग विल गो ग्रेट. अभी मेरी सर्जरी होनी है. मैं अपनी सर्जरी को लेकर नर्वस तो नहीं हूँ, बट या आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट अ न्यू लुक, बिकॉज दिस इज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर. ऐसा कोई थेरेपेटिक प्रोसीजर नहीं है जिसके बिना आप मर ही जाएंगे. So you obviously will be getting a very good look. So in the hope of that, I think everything goes well, and I'm not scared of any kind of pain or anything because the medical studies and the medical things are really advanced right now. Because हर जगह anesthesia है. वो टाइम जा चुका है जब लोग कहते थे कि बहुत दर्द होता है, बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, and these are the things. Now the medical field has really advanced, and I don't think so I'll be having any kind of pain. आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ. जो भी मेरी सर्जरी का एक्सपीरियंस होगा, जो भी मेरी सर्जरी के लम्हे होंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगा. नमस्कार. तो फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड टोटल 5000 ग्राफ्ट लगे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. थोड़ा सा क्राउन एरिया बाकी है. ऑलमोस्ट 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं. एरिया बहुत ज़्यादा था. 5000 ग्राफ्ट्स ओवर 2 days पीरियड लगे हैं क्योंकि एक दिन में पूरा नहीं हो पाया था. एंड या इट डज टेक टाइम. 12 घंटे पहले दिन लगे, आज ऑलमोस्ट 5 घंटे के आसपास. टोटल इतनी लंबी सर्जरी होती है, लेकिन आपको टाइम का पता नहीं लगता जब आप बैठे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप या तो सो रहे होते हैं एंड यू हैव ब्रेक्स इन बिटवीन. आप बीच में कुछ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस. आपको कोई स्ट्रेस या फिर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जहाँ तक रही पेन की बात, तो पेन ना के बराबर होता है. ऑन अ स्केल ऑफ 10 मैं इसको 2 या 3 के आसपास पेन रखूँगा. 2 या 3 का पेन मतलब थोड़ा सा कभी चूटी ने काट लिया आपको तो बस उतना सा. स्टार्टिंग में अगर आपको कोई एनेस्थीसिया देना भी चाहेगा तो एनीवेज उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. सिर्फ उसी देर तक उतना ही वो पेन रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो सारा का सारा पेन चला जाता है. तो ओवरऑल मैं पूरी सर्जरी में कहूँगा कि हाँ,
आपको पेन ना के बराबर ही होता है, 10 के स्केल पे 2 तक। तो आपको पेन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा लंबी देर बैठने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी और रिलैक्सिंग प्रोसेस होती है। हाँ, आप कुछ कुछ बीच में बातें कर सकते हैं, बट ज़्यादा हेड मूव नहीं करना होता। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। स्टाफ बहुत हेल्पफुल है एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। आप जो डाउट जिस टाइम पे जो कुछ भी होगा आप सर्जरी के टाइम पे भी पूछ सकते हैं, पहले ही पूछ सकते हैं, बाद में ही पूछ सकते हैं। तो मेरा सर्जरी का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सर ने हेयर लाइन भी मेरी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी है। स्पेसिफिकली उन्होंने मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया बिकॉज ऑफ माई एज, और अब दे सकते हैं हेयर लाइन। सो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHT टेक्निक से करवाया था बिकॉज उसका रिजल्ट मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ज़्यादा बेटर आता है। एंड जितने मैंने रिजल्ट पहले यूट्यूब पे देखे हैं और अपने आसपास जो भी मेरे को मिल पाए, जिन लोगों से मैं पूछ पाया हूँ, तो इसलिए मैंने QHT से करवाया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं क्लिनिक को रेकमेंड ज़रूर करूँगा। एक बार रिजल्ट आ जाए फाइनली तो फिर आपको भी पता लग जाएगा किस टाइप की चीज़ें या किस टाइप की टेक्निक से कितना अच्छा रिजल्ट आता है। प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है। अगर आप एक बड़ी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो जो भी प्राइस आपको कोट करेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इस क्लिनिक का नाम जितना है उतना दाम नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए, वो इसको अफोर्ड कर सकता है। बाकी मिलते हैं आपसे अपने फर्स्ट PRP सेशन में। ऑल द बेस्ट QHT। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.